सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई पाठशाला। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 19 सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की। और बच्चों, आपकी अर्थशास्त्र की बुक में से आज का टॉपिक दिया गया है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम। अब बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों की तुलना कीजिए। तो तीन प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो बच्चों, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई गतिविधियां होती हैं, ठीक है। और जो द्वितीय क्षेत्र होता है वहां पर विनिर्माण होता है वस्तुओं का। जैसे कि अगर प्राथमिक क्षेत्र में से हम खनन करके कोई खनिज निकालते हैं, समझ लो लौ अयस्क हमने निकाल दिया, तो लौ अयस्क से फिर आगे जो आयरन की चीजें बनेंगी, उस लोहे की जो चीजें बनेंगी वो द्वितीय क्षेत्र में आएगी। और बच्चों, लास्ट में हमारा तृतीय क्षेत्र होता है। तृतीय क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां शामिल होती है? जो प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करती है, यानी जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को जो सेवाएं प्रदान करती है। अब जैसे क्या है बच्चों, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण होगा चीजों का और चीजें बिकेंगी, तो अब बिकने के लिए उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना पड़ेगा, तो परिवहन आ गया उसमें। लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, तो उसमें क्या आ जाएगा? कम्युनिकेशन आ जाएगा। ये सारी चीजें आती है, ठीक है। तो आंसर आप जल्दी से नोट कर लो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। अब बच्चों, किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई भी क्षेत्र, कोई प्रत्येक क्षेत्र कहने का मतलब है प्राथमिक क्षेत्र ही की बात कर लेते हैं पहले। प्राथमिक क्षेत्र में के द्वारा जितने भी चीजों का उत्पादन हुआ है या सेवाओं का उत्पादन है, वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, उनका अंतिम मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। यानी कि उस वर्ष में हमें इससे ये चीज पता चलेगी कि प्राथमिक क्षेत्र से पूरे साल में कितना उत्पादन हुआ है उसकी अंतिम मूल्य से, और तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के योगफल को देश का इसका सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब बच्चों, हम यहाँ पर केवल किसकी बात कर रहे थे? अभी प्राथमिक की। अब ऐसे ही तीनों क्षेत्रों को अगर हम मिला तो क्या मिलेगा? हमारा सकल घरेलू उत्पाद मिलेगा, ठीक है। तो आंसर आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, छिपी हुई बेरोजगारी का वर्णन कीजिए। तो छिपी हुई बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी है जहां पर लोगों के पास रोजगार होते हुए भी वह बेरोजगार होते हैं। जैसे कि बच्चों, जब किसी कार्य में उसकी जरूरत से ज्यादा व्यक्ति कार्यरत हो तो वहां पर छिपी बेरोजगारी होती है। जैसे कि बच्चों, अब अगर किसी फैक्ट्री में केवल 10 मजदूरों की जरूरत है, अब 10 की जगह वहां पर 20 मजदूर रख दिए, तो पहली बात क्या होगा? उनकी जो सैलरी होगी वो कम कर दी जाएगी, जिससे कि वहां पर छिपी हुई बेरोजगारी आपके सामने आ जाएगी। छिपी हुई बेरोजगारी का वही मतलब होता है कि कार्य में जितने मजदूरों की जरूरत है, जितनी चीजों की जरूरत है, उससे अगर हम ज्यादा व्यक्ति हायर कर ले या फिर ज्यादा कार्य में लोग रख ले, तो वहां पर छिपी हुई बेरोजगारी होती है। तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे। 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तो तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। और कितना था बच्चों? लगभग 60%। तो यहीं पर बच्चों आपकी जो वर्कशीट है वो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी अपनी वर्कशीट का वर्क कंप्लीट कर सकें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।